से सकारात्मक संवाद का बहुत महत्व रहा है। प्रश्न, जिज्ञासा, तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ पे कभी कोई नियम प्रतिबंध नहीं रहा और इसकी कारण ये हुआ कि भारत की जो मनीषा का दर्शन था, चिंतन था, वो यात्रा सतत आगे बढ़ती रही और इसी विचार मंथन से जो नवनीत निकला उसी में धर्म के लक्षणों का प्रतिपादन हो गया, जीवन के शाश्वत मूल्यों का प्रतिपादन हो गया और इनमें कभी भी किसी भी काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये सब शाश्वत नियम है। भारत में देवर्षि नारद जी ने ही पत्रकारिता का प्रादुर्भाव किया था। आज उनकी जयंती पर हम सब उससे, उनके विचारों से प्रेरणा ले सकते हैं। वर्तमान समय में संवाद के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। तकनीक के चलते संवाद संप्रेषण आसान हुआ है। सकारात्मक शाश्वत मूल्यों यथावत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तकनीक भले बदल गई, इसमें विश्वसनीयता के साथ समाज व राष्ट्र के हित का चिंतन भी समाहित है। संवाद में सामाजिक सरोकार होना चाहिए। ऐसा संवाद देश काल की सीमा तक सीमित नहीं रहता है। वामपंथी खेमे ने पत्रकारों ने, जो वामपंथ के सूत्रधार थे, भारतीय संस्कृति की घोर अवहेलना की है और इस कारण उन्होंने नकारात्मक पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। नारद जी की संचार योग्यता और क्षमता दुर्लभ है। वह विश्व के सबसे लोक संचारक है। नारद जी ने 84 भक्ति सूत्रों की रचना की। पुराणों में उन्होंने भागवत संवाददाता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसमें परम सत्ता तक पहुंचने का भक्ति मार्ग बताया गया है। लेकिन इन्हीं भक्ति सूत्रों में वह भी विचार है जो आज पत्रकारिता के शाश्वत मूल्य के रूप में हमारे सामने है। तत्लक्षणानि वच्यन्ते नाना मत भेदात, यानी अनेक प्रकार के विचार होंगे और उन सबका सम्मान करते हुए हमको आगे बढ़ना है। सब में सामंजस्य स्थापित करना है। ये देखना है कि किससे समाज और विश्व का कल्याण हो रहा है, इस पे आगे बढ़ना है। दुसंग सर्वथैव त्याज्य, यानी नकारात्मक विचार का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यानी पत्रकारिता में के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मकता पत्रकारिता में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे समाज का अहित होता है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। नारद जी कहते हैं कि जाति विद्या रूप कुल धन कार्य आदि के कारण भेद नहीं होना चाहिए। वाद विवाद में व्यर्थ समय नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शुद्धता, संवेदनशीलता और विश्वास के गुण होने चाहिए। सूत्र 8 में सृजनात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख है। शांति रूप परमात्मानंद रूपाश्च सत अर्थात अनुभव, चित्त अर्थात चेतना और आनंद अर्थात अनुभूति। पत्रकारिता में ये गुण होने चाहिए, ये गुण दिखाई देने चाहिए। और ना, जैसे आज हम देखते हैं कि पत्रकारिता में समय और विश्वसनीयता दोनों का बड़ा महत्व है। समय से संप्रेषण हो समाचारों का, संवाद का, और विश्वसनीयता हो तभी वो स्थायी हो सकता है। नारद जी का चरित्र हम देखते हैं तो समय तो न्यूनतम है। आज की तकनीक भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती उनके समय की। और दूसरी विश्वसनीयता, यानी नारद जी जो कह रहे हैं तो लोग मानते हैं कि ये सच होगा, ये सत्य होगा। और आज भी पत्रकारिता में विश्वसनीयता का महत्व है, समय सीमा का महत्व है और महत्व होना चाहिए। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सकारात्मक विचार लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पत्रकारिता का भी धर्म है, राष्ट्र का हित हो, समाज का हित हो, मानवता का हित हो, और इसी के अनुरूप हमको अपने आचरण में, व्यवहार में ये तत्वों को समाहित करना चाहिए। नारद जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है।